हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीवाई एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर। हम लेकर आए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे डेसिमल से बीसीडी कोड कन्वर्जन कैसे होता है और बीसीडी कोड क्या होता है। और पिछले दो लेक्चरों में हमने आपको बताया था कि डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से बाइनरी और डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है। तो हमारे पास 5 वेटेड कोड थे, जिनमें से हमने डेसिमल टू अदर कोड कन्वर्जन देखा था। डेसिमल से हमने देख लिया बाइनरी कोड कन्वर्जन, और हमने देखा डेसिमल टू ऑक्टल कोड कन्वर्जन। तीसरा हमने देखा था इसमें डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब हमारे पास वेटेड कोड में चौथा कोड क्या था? चौथा कोड था बीसीडी। क्या था? बीसीडी। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो आज हम देखेंगे बीसीडी क्या होती है, उसके बाद हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे डेसिमल टू बीसीडी कन्वर्जन, और तुरंत बाद उसके हम पढ़ेंगे बीसीडी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो चलिए चलते हैं, हम पहले देखते हैं बीसीडी होता क्या है। तो चलिए लिखते हैं हम बीसीडी के बारे में, जानते हैं कुछ। तो हेडिंग डाल लेना आप लोग बीसीडी। क्या हेडिंग डाल लेनी है? बीसीडी। साथ में फुल फॉर्म लिख लेना बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल। बीसीडी कोड एक वेटेड कोड होता है, जिसे हम 8421 कोड भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है 8421 कोड। क्या नाम होता है इसका? 8421 कोड इसका नाम होता है। इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल बाइनरी कोड भी कहते हैं। इसका एक और नाम क्या होता है? एक और नाम होता है इसका नेचुरल बाइनरी कोड। क्या नाम होता है इसका? नेचुरल बाइनरी कोड होता है। और डिजिटल सर्किट में इनपुट व आउटपुट ऑपरेशन के लिए, डिजिटल सर्किट में इनपुट एवं आउटपुट ऑपरेशन के लिए यह सबसे सरल और उपयोगी कोड होता है। इसका कन्वर्जन करना भी आसान होता है। इसका उपयोग कहां कहां होता है ये भी लिख लेते हैं। इसका यूज कहां होता है? इसका यूज होता है कैलकुलेटर्स में होता है, और तुम्हारा इसका यूज होता है डिजिटल वोल्टमीटर में। तो कैलकुलेटर और डिजिटल वोल्टमीटर में इसका यूज कैसे किया जाता है? तो डिजिटल वोल्टमीटर में इसका क्या होता है? यूज किया जाता है बीसीडी कोड का। ये बीसीडी कोड कैलकुलेटर और डिजिटल वोल्टमीटर में डेसिमल नंबर को प्रदर्शित करने का काम करता है। तो इसका यूज भी हमें पता चल गया, और इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं, और ये इसमें कितनी डिजिट होती हैं, ये सब चीजें अभी जानेंगे। एक चीज और होती है इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख सकते हैं हम, इसका बीसीडी कोड और बाइनरी कोड 0 से 9 तक सेम होती हैं। 0 से 9 तक बाइनरी कोड एवं बीसीडी कोड सेम होते हैं। बीसीडी कोड सेम होते हैं। उसके आगे बीसीडी कोड का कन्वर्जन या बीसीडी कोड अलग तरीके से काम करने लगता है। बीसीडी कोड में 4 बिट होती हैं, या बोल सकते हैं हम ये 4 के समूह में होता है। तो जैसे एग्जांपल लेके भी अभी बताएंगे। जैसे एक होता है हमारा डेसिमल। डेसिमल का जो एक होता है बीसीडी में, अगर हमें इसे कन्वर्जन करना हो, हमारे पास क्या ये डेसिमल है, लिख लेते हैं अलग से डेसिमल। अगर कोई डेसिमल में 1 है और इसको हमें बीसीडी में कन्वर्ट करना होता है, तो ये 4 बिट से ही कर सकते हैं हम। तो 4 बिटों के ही ग्रुप होता है बीसीडी। तो इसका कोड क्या था? 8421। तो इसका मतलब क्या है? पहली जगह पर 1 आएगा, जैसे इसमें ही लिख के बताते हैं हम 1, और ये 2 वाली जगह क्या आ जाएगा? 0,
4 वाली जगह क्या आ जाएगा 0, 8 वाली जगह क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही अगर हमारे पास 2 होता तो 2 की जगह क्या लिखते हम, 2 की जगह 1 रखते, बाकी सब जगह क्या रख देते 0। तो 0 0 2 सॉरी 0 0 1 0, क्योंकि बीसीडी में भी क्या होते हैं डिजिट 1 और 0 ही होती हैं। तो ये किस पोजीशन पे है 2 वाली पोजीशन पर है, तो इसका मान क्या हो गया 2 हो गया। तो ऐसे ही अगर हमारे पास मान लो 5 होता, कैसा होता 5 होता, और 5 को हमें किस में कन्वर्ट करना होता बीसीडी में कन्वर्ट करना होता, तो ये क्या हो जाता 8 वाली पोजीशन पर 0, 4 वाली पोजीशन पर 1, 2 वाली पोजीशन पर 0 और 1 वाली पोजीशन पर 1। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि इसका योग कितना करना था हमें 5 करना था। तो ये क्या 8 4 2 1, तो 4 और 1 मिलके क्या बन जाएगा तुम्हारा 5 बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम बीसीडी कोड में कन्वर्जन करते हैं। तो 9 तक तो ये सेम रहता है, जैसे 9 करेंगे हम तो 9 इसमें कैसे लिखा जाएगा, 9 के लिए हम क्या करेंगे 8 की जगह क्या रखेंगे 1, 4 की जगह 0, 2 की जगह 0 और 1 की जगह 1 रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 होने के बाद डेसिमल और बीसीडी कन्वर्जन एक अलग तरीके से काम करते हैं, जो हम एग्जाम्पल के तौर पे भी दिखाएंगे अभी, और एक दिखा भी देते हैं आपको। जैसे मान लो हमारे पास 14 है, क्या है 14 है, तो इसमें एक चीज और होती है बीसीडी कोड में, बीसीडी कोड डेसिमल संख्या के प्रत्येक संख्या को अलग अलग 4 बिटों में प्रदर्शित करता है। जैसे हमारे पास ये 14 है, तो इसका अगर हमें बीसीडी में कन्वर्जन करना हो तो हमें 1 का अलग लिखना पड़ेगा और 4 का अलग लिखना पड़ेगा। तो कुल मिला के 14 को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास 8 बिट हो जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा 1, 1 को कैसे लिखेंगे हम 0 0 0 1, और 4 को कैसे लिखेंगे 0 1 0 0। तो 14 को प्रदर्शित करने का तरीका कैसे आ गया, जैसा तुम्हें नीचे दिखाई दे रहा है। तो इसको हम अलग अलग करके भी लिखते हैं, जबकि डेसिमल में 14 एक संख्या के रूप में लिखा हुआ है। ठीक, तो अब आगे हम क्या देखते हैं, इसका कन्वर्जन देख लेंगे, और बाकी बीसीडी के बारे में जितना हमें जानना था वो हम जान चुके हैं। और इसमें चलिए चलते हैं, हम इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हम बता देते हैं कि बीसीडी टू डेसिमल और डेसिमल टू बीसीडी कैसे कन्वर्जन किया जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि डेसिमल टू बीसीडी कन्वर्जन कैसे किया जाता है। बीसीडी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे किया जाता है, तो लिख लेते हैं बीसीडी टू डेसिमल कन्वर्जन। डेसिमल टू बीसीडी कन्वर्जन लिख लेते हैं, इस प्रकार है आपका एग्जांपल 0 1 1 0 0 1 0 1। तो हमने अभी बताया था बीसीडी कोड को हम 4 अलग अलग बिटों में बदलते हैं या रखते हैं। तो यहां पर क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग करते हैं 4-4 बिटों की, और उसके हिसाब से अभी हमने लिख के बताया था आपको कि डेसिमल और बीसीडी का अलग अलग कैसे नंबरिंग होती है। तो ये हमने एक ग्रुप बना लिया, ये दूसरा ग्रुप बना लिया, तो ये हमारे पास एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। अब इसको हम किससे तुलना करेंगे, इसको तुलना करेंगे हम 8421 कोड से। तो इसके ऊपर लिख सकते हैं और आसानी करने के लिए 8421 8421, और जहां जहां 1 आपको दिखाई दे रहा है उनको ऐड कर दीजिए और वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा डेसिमल। तो देखिए कहां कहां 1 है, 4 और 2 के पास 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहां 4 और 1 के पास 1 है तो ये 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास अगर ये किसमें दे रखा है 0 1 1 0 0 1 0 1, ये किसमें था बीसीडी में, और कन्वर्ट किस में करना था डेसिमल में कन्वर्ट करना था, तो ये हो जाता हमारा 65 10 बेस पर। इसी प्रकार हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम आपको लिखते हैं एग्जांपल 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0। इसमें भी क्या करेंगे, हम 4-4 की ग्रुपिंग करेंगे। तो 4-4 की ग्रुपिंग करते हैं, तो और ग्रुपिंग जब भी करते हैं हम राइट से लेफ्ट की ओर करते हैं। तो हमारे पास राइट से लेफ्ट की ओर किया तो ये 4 की ग्रुपिंग हो गई,
फिर राइट से लेफ्ट की ओर किया, 4 की ग्रुपिंग हो गई। लेकिन ये सबसे लेफ्ट में जो बचा, यहाँ 3 बचे, तो यहाँ 3 हैं, इसको हमें किस में बदलना है, 4 करना है, क्योंकि हम ग्रुपिंग 4 की ही कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके आगे एक 0 लगा देते हैं। तो ये भी क्या हो गया, ये भी 4 की ग्रुपिंग हो गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो हमने पहले एग्जांपल में किया था, इसके ऊपर क्या लिख लो, प्रत्येक बिट के ऊपर 8 4 2 1। तो लिख लेते हैं इधर हम 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जहां जहां 1 होगा उन बिटों को 8421 कोड के हिसाब से जोड़ लेंगे, और जहां 0 होगा उसे हम नहीं जोड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहां 8 पर 0, तो ये 4 और 1 मिलके हो जाएगा 5, और यहां तो किसी में भी 1 नहीं है, तो ये क्या रहेगा तुम्हारा 0। और यहां किस में 1 है, यहां केवल 4 में 1 है, तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा हमारे पास कोड क्या था बीसीडी में 1 0 1 0 0 0 0, उसके बाद क्या था 0 1 0 0। इसको किस में दे रखा था, बीसीडी में दे रखा था, और बीसीडी में देने के बाद हमने किस में बदला था इसको, हमने बदला था इसको डेसिमल में। तो डेसिमल में इसका आंसर क्या आया था 50410 बेस पर। तो हमने अभी बदल के देखा बीसीडी टू डेसिमल कन्वर्जन किया, अब हम करते हैं डेसिमल टू बीसीडी कन्वर्जन। तो चलिए ये भी देख लेते हैं हम। अब हमें करना है डेसिमल टू बीसीडी कन्वर्जन। क्या करना है, डेसिमल टू बीसीडी कन्वर्जन करना है। तो इस बार हमें क्वेश्चन में देगा डेसिमल अंक, और हमें किस में बदलना है उसको बदलना है हमें बीसीडी कोड के अंदर। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम डेसिमल के। तो मान लिया हमारे पास एक एग्जांपल है 1427, ये किस पे दे रखा है 10 बेस पर दे रखा है, और क्वेश्चन इस प्रकार से देता है कि ब्रैकेट लगा के क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाता है और बेस में लिख देता है बीसीडी। कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको अलग अलग बिट का, या बोल सकते हैं हम अलग अलग डेसिमल संख्या की 4-4 ग्रुपिंग में बीसीडी कोड लिख देंगे, और उसको कंबाइन करके लिख देने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 1427 का पूरा बीसीडी कोड प्राप्त हो जाएगा। तो 1 का क्या लिखेंगे हम 1 का लिखने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास 1 का अभी तुम्हें बताया भी था क्या होता है, अगर हम ऐसे लिख दें 8421, इसी को हम बीसीडी कहते हैं। तो हमें लाना क्या है, 1 लाना है, तो 1 वाली जगह पर 1 रखो और बाकी सब जगह क्या हो जाएगा 0। इसको हम अलग मार्कर से लिख लेते हैं ताकि हमें अंतर स्पष्ट होता रहे। तो 1 की जगह क्या रखोगे 1, 2 की जगह 0, 4 की जगह 0 और 8 की जगह 0। अगला डिजिट क्या दे रखा है हमें डेसिमल का 4 दे रखा है। तो इस 4 को एक काम करते हैं, हम एक साथ सब नंबर लिख लेते हैं 4 2 एंड 7। तो क्या करते हैं, अब इनका लिखते हैं। 4 का लिखने के लिए क्या करेंगे, हम 4 वाली जगह पर 1 रखेंगे, बाकी सब जगह 0 रख देंगे। अब हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 भी सिंपल है, डायरेक्ट नंबर में दिखाई दे रहा है, सब जगह 0 हो जाएगा, केवल 2 वाली जगह 1 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है 7 दे रखा है, तो 7 को हमें इसी कॉम्बिनेशन से बनाना होता है। तो 8421 से 7 कैसे बनेगा, 8 तो ले ही नहीं सकते, तो हम 4 और 2 ऐड करें 6, और 6 में 1 ऐड कर दें तो 7 हो गया। तो इस प्रकार ये आसान होता है सबसे चेंज कर पाना इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर हमें आंसर देना हो तो इसका आंसर होगा तुम्हारा 0 0 0 1, उसके बाद क्या है 0 1 0 0। तो हमने किस किस का कोड लिख दिया, 1 का लिख दिया, 4 का लिख दिया, उसके बाद 2 का लिखेंगे, वो कितना है 0 0 1 0। उसके बाद 7 का लिखेंगे, वो क्या है 0 1 0 1 1, और ये किस में बदल गया हमारा बीसीडी में बदल गया। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ हमारा डेसिमल का बीसीडी में कन्वर्जन का। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम।
तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 329, ये भी 10 बेस पर दे रखा है और इसको भी किस में बदलना है, बीसीडी में बदलना है। ये बहुत सिंपल होता है एग्जाम के लिए। इसका मतलब ये है, ये एग्जाम में स्कोरिंग करता है, नंबर बढ़ाने के लिए काम अच्छा है इसका। तो इसमें भी क्या करेंगे, 3 का अलग कोड लिखेंगे, 2 का अलग लिखेंगे, 9 का अलग लिखेंगे। और ग्रुपिंग किस में हो रही है, 4 4 की ग्रुपिंग हो रही है। तो 3 की भी कैसे करोगे, ऊपर लिख दो 8 4 2 1। तो 8 4 2 1 लिख दिया। हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए। और हमें अभी बताया था कि पीछे जो 8 4 2 1 होता है, इसी के कॉम्बिनेशन से हमें ये ऐड करके बनाना होता है। तो हमें क्या लिखना है भाई, 3 बनाना है। तो 2 और 1 मिलके 3 हो गया, बाकी 0 लिख देंगे। अब हमारे पास क्या है, 2 है। तो 2 तो हमें साफ साफ दे रखा होता है, तो हमने ऐसे ही लिख दिया कि 2 वाली जगह 1 और बाकी 0। हमारे पास और क्या है, 9 दे रखा है। तो 9 बनाने के लिए 8 + 1 9 हो जाएगा। तो ये 8 वाली जगह 1 और 4 की जगह 0 और 2 की जगह 0 और 1 की जगह 1। तो अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे हम 0 0 1 1। ये किसका हो गया, 3 का। उसके बाद किसका लिखना है, हमें 2 का लिखना है। तो 0 0 1 0। और 9 का लिखना है। तो 9 का क्या होगा, 1 0 0 1। और ये क्या प्राप्त हो गया, हमें बीसीडी कोड प्राप्त हो गया। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे जो हमने अभी क्या सीखा, डेसिमल टू बीसीडी कन्वर्जन सीखा और बीसीडी टू डेसिमल टू बीसीडी कन्वर्जन और बीसीडी टू डेसिमल कन्वर्जन सीखा। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो आप आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।